कर ले भजन जय हो। मौका मिला है तो कर ले जतन। क्यों बाद में प्यारे पछताएगा जब, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन। बाद में प्यारे पछताएगा तो पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। तेरा दोनों हाथ भागीदारी से पकड़े। क्यों 4 दिनों का है जग का ये मेला, ये 4 दिनों का मेला है। 4 दिनों का है जग का ये मेला, कोई ना साथी संगी अकेला। जैसा तू आया जग में वैसा ही तू जाएगा, मुट्ठी बांध के आया जग में हाथ पसारे जाएगा। हो बाद में प्यारे पछताएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। कबीला ओ ये तो जग का झूठा झमेला, ये तो जग का झूठा झमेला। देखिए अभी आनंद नहीं आ रहा है क्योंकि पीछे जो भक्त लोग बैठे हैं वो ताली नहीं बजा रहे हैं। जो हमारे उधर भक्त लोग बैठे हैं वो भी ताली नहीं बजा रहे हैं। आप सभी लोग ताली बजा के सेवा करें, सभी लोग बजाएं। ताली बजाने से भगवान शंकर जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसलिए भाई बंधु कुटुंबी कबीला, ये तो जग का झूठा झमेला। जो मरने के बाद तुझे आग में जलाएंगे, के बाद तुझे आग में जलाएंगे, तेरा दिनों का तेरा मातम मनाएंगे। हो बाद में प्यारे पछताएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से
धर ले। राम जी का नाम प्यारे घट में धर ले। हो जावे नाम का सुमिरन कर ले। राम जी का नाम प्यारे घट में धर ले। जो राम जी का नाम प्यारे काम तेरे आएगा। राम जी का नाम प्यारे काम तेरे आएगा। और जीवन मरण से तू मुक्ति पा जाएगा। हो बात में प्यारे पछताएगा। पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। जब वो पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन। मौका मिला है तो कर ले जतन। बात में प्यारे पछताएगा। से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजड़े से निकल जाएगा। बोली सदगुरुदेव भगवान की जय हो। बोली यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। परीक्षित ने महामुनि सुखदेव जी से एक बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। क्या गुरुदेव? हाँ, एक और भगवान को समदर्शी कहते हैं। और जब भगवान की लीलाएं हम सुनते हैं तो भगवान सरासर पक्षपात करते दिखते हैं। कैसे? हमेशा प्रभु दैत्यों को ही मारते हैं और देवताओं का खुल करके पक्ष लेते हैं। यदि भगवान सरासर पक्षपाती हैं तो समदर्शी क्यों कहे जाते हैं? और यदि सचमुच समदर्शी हैं तो पक्षपात क्यों करते हैं? दैत्यों को ही क्यों मारते हैं? सुखदेव जी प्रसन्न हो गए, बोले बहुत बढ़िया प्रश्न कर रहे हो महाराज, ध्यान से सुन लो। यही प्रश्न तुम्हारे दादा धर्मराज युधिष्ठिर जी ने भी देवर्षि नारद जी से किया था। तुम्हारे दादा युधिष्ठिर जी राजसूय यज्ञ कर रहे थे। जब प्रथम पूजन के अवसर पर भगवान श्री द्वारकाधीश का नाम सामने आया और जब पूजन प्रारंभ होने लगा तो सुष्पान ने गालियों की बौछार कर दी और 101 गाली पूर्ण होते ही भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। सबकी आंखों के सामने महाराज सुष्पाल का शरीर का जो तेज है वो भगवान में विलीन हो गया। तो तुरंत युधिष्ठिर जी महाराज ने नारद जी से पूछ लिया, महाराज मरने के बाद में जिसका तेज श्रीमन नारायण में समा जाए वो कोई महान कोटि का सिद्ध महापुरुष होता है, फिर इस दुष्ट सुष्पाल का तेज भगवान में कैसे समा गया? ये तो भगवान को सरेआम गालियां दे रहा था, तो इसकी इतनी ऊंची गति कैसे हो गई? तब नारद जी ने कहा, सुनो धर्मराज, ध्यान से सुनिए, भगवान की एक घोषणा है। क्या? भगवान की घोषणा है कि जो भगवान को जिस भावना से भजता है भगवान उसे उसी भाव से स्वीकार करते हैं। जो मित्र बनाना चाहे उसके लिए भगवान मित्र बन जाते हैं, जो शत्रु बनाना चाहे भगवान शत्रु बन जाते हैं। अब ये उपासनाओं का भेद है।
भगवान में भेद थोड़ी है। भगवान ने छूट दे रखी है, चाहे जो बना लो, पर मेरा चिंतन करो। जो सतत मेरा चिंतन करेगा उसे मेरी प्राप्ति निश्चित ही होगी, चाहे वो वैर से करे और चाहे भैया वो प्रेम से करे। क्यों? मित्र से ज्यादा चिंतन होता है शत्रु का। मित्र से ज्यादा चिंतन किसका होता है? शत्रु का। क्यों? मित्र की जब चर्चा करोगे तभी याद आएगी, और शत्रु को भुलाना भी चाहोगे फिर भी वो बार बार याद आएगा। इसलिए जहां भगवान के भक्त माला लेकर के भगवान का भजन करते हैं, वहां दुष्ट लोग भगवान को कम याद नहीं करते, वो भी दिन रात भगवान को याद करते रहते हैं, भले ही वैर की भावना से सही। एक बार दुष्टों ने भगवान से कहा, सरकार यदि हम न होते तो आज तुम भी न होते। भगवान बोले, क्या मतलब? दुष्टों ने कहा, महाराज जब हम बहुत ज्यादा दुष्टता करते हैं, चारों तरफ खूब आतंक फैलाते हैं, तभी आपका अवतार होता है। भाई रावण ने आतंक मचाया तो राम को आना पड़ा, कंस ने आतंक मचाया तो कृष्ण कन्हैया को आना पड़ा, तो आपको हमारी वजह से आना पड़ता है, अतः आपके आने का फायदा हमको भी चाहिए। भगवान ने पूछा, क्या फायदा चाहते हो? दुष्ट लोग बोले, महाराज हमारा भी उद्धार करो। भगवान बोले, तुम हमारा भजन करो। दुष्टों ने कहा, भजन नहीं कर सकते हैं। क्यों? यदि हम आपका भजन करने लग गए तो भैया हम दुष्ट किस मतलब के रह जाएंगे, हम तामसी लोगों से भजन नहीं होगा। बोले, हो ही भजनू नहीं तामस देहा, हम तामसी लोगों से भजन नहीं होगा। भगवान ने कहा, तो तुम क्या कर सकते हो? दुष्ट बोले, महाराज आपको गाली दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं? गाली दे सकते हैं, आपसे झगड़ा कर सकते हैं। क्यों? हम असुर अपनी प्रवृत्ति के अनुरूप आपसे संबंध जोड़ सकते हैं। और महाराज यदि तुम चाहो कि माला लेकर के भजन करें तो ये हमारे बस की बात नहीं। भगवान बोले, चलो कोई बात नहीं, भजन नहीं कर सकते हो तो बैर करो, कुछ तो नाता जोड़ो हमसे। और भगवान ने बैर का संबंध स्वीकार करके असुरों को भी वही गति दी है जो अपने प्यारे भक्तों को प्रदान करते हैं। भगवान का धाम कितनी साधना करने के बाद भक्तों को प्राप्त होता है, पर जो राक्षस लड़ते हैं उन्हें भगवान मार करके अपने धाम को भेज देते हैं। एक ही बाण प्राण हर लीधा, प्राण तो हर लिया और बाद में अपना परम पद प्रदान कर दिया। जो दिन रात गाली दे रहे थे, भगवान को मारने खाने के लिए दौड़ रहे थे, ऐसे दुष्टों को भी भगवान ने एक बाण मार करके अपने घर भेज दिया। तो भैया कल्याण तो उनका भी हुआ कि नहीं? इसलिए भगवान कहते हैं, चाहे कैसे भी मुझसे मन लगाओ, चाहे प्रेम से या बैर से,
भृंगी कीट न्याय से बैरियों का भी उद्धार हो जाता है। एक भृंगी होता है जो किसी कीड़ों को पकड़ करके मिट्टी में कैद कर देता है और उस मिट्टी के ढेर के ऊपर बैठ करके गुनगुनाता रहता है। तो भैया अब मिट्टी के भीतर कैद वो भृंगी निरंतर भयाकांत हुआ। उस भृंगी का चिंतन करते करते एक दिन स्वयं वो भृंगी बन करके बाहर निकल पड़ता है। तो साधारण सकीना था, परंतु भयाक्रांत होकर के भृंगी का चिंतन करते करते स्वयं भृंगी बन गया। इसी प्रकार से भले ही कोई भय से भजन करे अथवा बैर से भजन करे, उसे प्राप्ति तो परमात्मा की ही होगी। काम क्रोध भय ये अच्छी वृत्तियां नहीं है, परंतु ये वृत्ति भी यदि परमात्मा से जुड़ जाए तो कल्याण का साधन बन जाती है। इसलिए नारद जी ने कहा काम क्रोध आदि वृत्तियों को मारना बड़ा कठिन है। यदि मार नहीं सकते हो तो मोड़ करके भगवान से ही जोड़ दो, भगवान से जोड़ दो तो कल्याण हो जाएगा। बोले क्या ऐसा करने से आज तक किसी का कल्याण हुआ है? क्योंकि ये सब नरक के पंथ हैं। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये सब नरक के पंथ हैं, शास्त्रों ने बतलाए। तो भैया रजोगुण तो इनका बाप है, इनसे जीव का कल्याण कैसे होगा? कोई महाराज प्रमाण दीजिए। अब देखिए काम की